एक छोटे से गांव में जहां हर साल बकरीद का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता था, एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में अब्बू जान, जिनका नाम मकबूल था, उनकी पत्नी रशीदा और उनकी 10 साल की बेटी नूर रहती थी। मकबूल एक मजदूर था जो दिन भर खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। नूर की मासूमियत और उसकी मुस्कान मकबूल और रशीदा की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। बकरीद का त्योहार नजदीक आ रहा था। गांव में हर तरफ रौनक थी। लोग नए कपड़े सिलवा रहे थे, मिठाइयां बन रही थीं और बाजार में बकरों की खरीद फरोख्त जोरों पर थी। लेकिन मकबूल के घर में सन्नाटा था। पिछले साल की बकरीद में मकबूल ने अपनी बेटी नूर के लिए एक छोटा सा बकरा खरीदा था, जिसका नाम नूर ने गुड्डू रखा था। नूर हर दिन गुड्डू के साथ खेलती, उसे चारा देती और उसकी देखभाल करती। लेकिन बकरीद के दिन जब बलिदान का समय आया तो मकबूल ने गुड्डू की कुर्बानी दे दी। नूर उस दिन बहुत रोई थी और उसकी मासूम आंखों में दर्द देखकर मकबूल और रशीदा का दिल टूट गया था। इस साल मकबूल ने फैसला किया कि वह नूर को इस दर्द से बचाएगा। उसने सोचा कि इस बार वह कुर्बानी नहीं देगा, बल्कि नूर की खुशी के लिए कुछ और करेगा। लेकिन रशीदा ने उसे समझाया, मकबूल, बकरीद का मतलब ही कुर्बानी है। यह अल्लाह की राह में बलिदान का त्योहार है। हमें अपनी खुशी से ज्यादा अल्लाह की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। मकबूल चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसका दिल नूर की मासूमियत को फिर से आहत करने के विचार से कांप रहा था। बकरीद से एक दिन पहले मकबूल बाजार गया और एक छोटा सा बकरा खरीद लाया। उसने नूर से कहा, देखो बेटी, यह बकरा तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसे प्यार करना, लेकिन याद रखना कल बकरीद है और हमें अल्लाह की राह में इसकी कुर्बानी देनी होगी। नूर ने बकरे को गले लगाया और उसका नाम चांद रख दिया। वह खुशी खुशी चांद के साथ खेलने लगी। लेकिन मकबूल और रशीदा जानते थे कि अगला दिन उनके लिए कितना मुश्किल होगा। बकरीद का दिन आ गया। सुबह मकबूल और रशीदा ने नमाज अदा की और नूर को नए कपड़े पहनाए। नूर खुश थी, लेकिन जैसे ही कुर्बानी का समय आया, मकबूल ने चांद को आंगन में लाया। नूर की आंखें भर आईं। उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू जान, चांद को मत मारो ना, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरा दोस्त है। मकबूल का दिल पिघल गया। उसने नूर को गले लगाया और कहा, बेटी, यह कुर्बानी अल्लाह की राह में है। हमें अपने दिल की सबसे प्यारी चीज अल्लाह को देनी होती है, ताकि हम समझ सकें कि असली बलिदान क्या होता है। रशीदा भी पास आकर बोली, नूर, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने का हुक्म दिया था, तो उन्होंने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर वह करने की हिम्मत दिखाई थी। अल्लाह ने उनकी जगह एक जानवर की कुर्बानी कबूल की। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अल्लाह की राह में अपने सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। नूर चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मकबूल ने चांद की कुर्बानी दी और नूर दूर खड़ी रोती रही। कुर्बानी के बाद मकबूल ने नूर को पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन यह दुख अल्लाह को देखकर खुशी में बदल जाएगा। हमने जो किया वह अल्लाह की खुशी के लिए किया और अल्लाह ने वादा किया है कि जो कुर्बानी देता है उसे वह जरूर कुछ बेहतर देता है। नूर ने अपने आंसुओं को पोंछा और अब्बू के गले लग गई। उस दिन उसे बलिदान का असली मतलब समझ आया। गांव में कुर्बानी का मांस बांटा गया और मकबूल के परिवार ने भी अपने पड़ोसियों के साथ खाना साझा किया। नूर की मासूमियत और मकबूल का प्यार उस बकरीद को एक दर्द भरा लेकिन यादगार दिन बना गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा बलिदान वही है जो दिल से दिया जाए और अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती।